जय भीम। नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं भोजन पेज। आरएसएस के राष्ट्रीय महासचिव दत्तात्रेय ने कुछ समय पहले भी ये बयान दिया कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जो है इनको संविधान से हटा देना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे बयान मिले और साथियों इनके पीछे जो तर्क दिया जाता है वो तर्क आरएसएस के द्वारा जो तर्क दिया जाता है वो तर्क यह है कि संविधान के मूल ढांचे में ये जो शब्द हैं संविधान के मूल ढांचे में ये नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया है। इस तरह का वो अपना तर्क उसमें रखते हैं। साथियों इस तरह के तर्क रख करके इन्होंने इस तरह बहुत सारे बयान इनके आरएसएस के महासचिव के आए और इसमें सोशल मीडिया पर बहुत सारी प्रतिक्रिया देखने को मिली, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी इसमें प्रतिक्रिया देखने को मिली और उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि संविधान के साथ कोई भी छेड़छाड़ वो नहीं की जानी चाहिए। इस तरह के बहुत सारे बयान बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी आए। साथियों इसी बयान को लेकर इसी पर अभी चर्चा संविधान पर चर्चा संसद में भी हुई और केंद्रीय कानून मंत्री जो हैं अर्जुन राम मेघवाल जी संसद में उन्होंने अभी संविधान पर चर्चा हुई और उसमें उन्होंने कहा कि संविधान में अभी किसी तरह की भी कोई फेरबदल अभी नहीं किए जाएंगे। इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी द्वारा एक ट्वीट किया गया है ट्विटर पर और वो उस ट्वीट में बहन जी ने क्या कहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। साथियों बहन जी ने एक्स पर लिखा है, देश के कानून मंत्री का कल संसद में दिया गया बयान कि संविधान की प्रस्तावना से सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता आदि शब्द हटाने संबंधी सरकार की ना तो कोई नियत है और ना ही ऐसा कुछ विचाराधीन है। यह उचित एवं सराहनीय है तथा खासकर हमारी पार्टी बीएसपी सहित देश व दुनिया भर के उन सभी लोगों के लिए राहत की खबर है। वह अच्छा आश्वासन है जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में इस प्रकार के किसी भी अनुचित बदलाव या छेड़छाड़ के पूरी तरह विरुद्ध है तथा ऐसी घटना ऐसी उठने वाली गलत मांग को लेकर चिंतित भी हैं। वैसे भी यह सर्वविदित है कि अपना भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी आदि विभिन्न धर्मों में मानने वाले लोगों का विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है तथा संविधान के जरिए विविधता में एकता की विशेषता इसकी बेमिसाल पहचान दुनिया भर में है। सभी धर्मों के मानने वाले लोगों को एक समान सादर सम्मान देने व समतामूलक समाज व्यवस्था आदि की सोच को लेकर ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान रचा और जिसकी झलक संविधान के हर कदम पर मिलती है। केंद्र सरकार ने संविधान को लेकर ताजा विवाद से संबंध में संविधान की पवित्र मंशा के हिसाब से अपनी स्थिति स्पष्ट की है। यह अच्छी बात है। सरकार बिना किसी की परवाह व चिंता किए हुए अपने इस स्टैंड पर कायम रहेगी, ऐसी देश की चाहत व उम्मीद भी है। साथियों बहन जी ने यहाँ पर पूर्ण रूप से स्पष्ट किया है क्योंकि बहन जी ने अपने बयान में पहले भी ये कहा था जिस तरह से बहुत सारी मांग आरएसएस के
महासचिव द्वारा, आरएसएस के लोगों द्वारा ये की जा रही थी कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जो शब्द हैं ये ये इस संविधान से हटने चाहिए। तो इस पर बहन जी ने जो प्रतिक्रिया दी थी, उन्होंने कहा था कि संविधान के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, और इसके अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर बहुजन समाज पार्टी सरकारों पर भी आ जाएगी। अभी हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे कि आकाश आनंद जी की एक फोटो वायरल है, जिसमें वो लोगों के साथ ऑनलाइन बात कर रहे हैं और उनसे सुझाव ले रहे हैं। साथियों, ये ऑनलाइन का चलन कभी बहुजन समाज पार्टी में देखने को नहीं मिला है, लेकिन आकाश आनंद जी जिस तरह से ऑनलाइन जाकर के अपने कार्यकर्ताओं के साथ टच में आते हैं और आकर के उनसे सजेशन ले रहे हैं, और सजेशन लेकर के अपने पार्टी को, बूथ को, संगठन को मजबूत करने की दिशा में जो प्रयास आकाश आनंद जी द्वारा किए जा रहे हैं, ये भी सराहनीय है। और जैसा कि आपको मालूम है कि बहन जी के आदेश है कि सबसे पहले अपनी कमेटी को दुरुस्त किया जाए, और कमेटियाँ दुरुस्त होने के बाद बहुजन समाज पार्टी कैडर के माध्यम से अपने लोगों के बीच में जाएगी, और कैडर के माध्यम से लोगों में जन जागरण का काम जो है वो करेगी, और उसी को लेकर के आगे 2027 में जो चुनाव होंगे उनको, उनकी तैयारियां भी बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर करेगी। साथ ही उनकी उसी उसी तर्ज पर बहुजन समाज पार्टी इस समय काम कर रही है। खबरें आती हैं, यूपी से खबरें आती हैं, उत्तराखंड से खबरें आती हैं, राजस्थान से खबरें आती हैं, पंजाब से खबरें आती हैं, अभी बिहार में चुनाव है, बिहार से खबरें आ रही हैं। लगातार हर स्टेट में बहुजन समाज पार्टी इस समय अपनी कमर कस ली है। और आकाश आनंद जी, जैसा कि बहन जी ने आकाश आनंद जी को कार्यभार संभाला था कि समीक्षा, जितनी भी कमेटियां उनकी सभी की समीक्षाएं आकाश आनंद जी द्वारा होगी। तो आकाश आनंद जी उन समीक्षाओं में ही लगे हुए हैं, और अभी पंजाब में भी आकाश आनंद जी जाएंगे, वहाँ पर समीक्षा बैठक होनी है। उसके वो भी तमाम पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हैं, खबर सब जगह पहुंची हुई है। और आकाश आनंद जी का आने वाले समय में आकाश आनंद जी उत्तराखंड में भी बहुत जल्द समीक्षा करते हुए मिलेंगे। जिस तरह की खबर अभी मिल रही है कि आकाश आनंद जी बहुत जल्द उत्तराखंड में भी आएंगे समीक्षा बैठक के लिए। तो साथियों, जिस तरह से अभी आकाश आनंद जी ने अपनी तैयारियां कर ली हैं,